तो माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक काटने वाला प्राणी कौन होता है? इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक राजा होता है, सभा में बैठा होता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसके पैर पर ना कुछ काट रहा है। सब उसके जो सभा के लोग थे वो अपने आपस में बातचीत में लगे हुए थे, लेकिन जो राजा था उसका सारा ध्यान उस चीज पर गया जो उसे काट रहा था। और राजा जी पैर पे हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि छोटी सी चींटी राजा को काट रही थी। तो चींटी को उठाते हुए उनके मन में क्वेश्चन आता है। वो अपने सभी सभा वालों से पूछते हैं कि ये बताओ कि आपकी आपकी राय में सबसे खतरनाक जो काटने वाला प्राणी है वो कौन हो सकता है? सभी सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जवाब देते हैं। कोई कहता है कि सांप सबसे जहरीले होते हैं, कि अगर वो किसी को काट ले तो उसका कोई उपचार नहीं है या मर भी सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कुत्ते का काटना बड़ा खतरनाक है, बिल्ली का काटना बड़ा खतरनाक है। ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई कहता है बिच्छू का काटना बड़ा खतरनाक है। इस तरह सब लोग अपनी राय देते हैं। राजा सेटिस्फाइड नहीं होता। वो सोचता है कुछ कम बता रहे हो आप लोग। वहां पे ना तेनाली रामन बैठा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि आज क्या बात है तेनाली रामन, तुम इतना चुप चुप कैसे हो? तो वो बड़े ही क्लियरली जवाब देता है कि राजा जी, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इन सबके आंसर्स से। मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक काटने वाला इंसान होता है। राजा भी चौंक जाता है, कहता है इंसान? इंसान कैसे खतरनाक हो सकता है? कहता है इंसान खतरनाक हो सकता है। तो राजा जी बोलते हैं जरा खुलकर बताओ कि कैसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो तेनालीरामन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक निंदक और चापलूस लोग होते हैं। वो कहते हैं कैसे? देखो, कुत्ते का काटा हुआ ठीक किया जा सकता है, सांप का काटा हुआ भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपका सगा होकर दूसरे के साथ आपकी बुराई करता है, तो वो आपका कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता है। और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपके सामने हमेशा ही ऐसे दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपके वेल विशर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का काटना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को पहचान कर निकालना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, जो निंदक, जो हर समय आपकी बुराई ही करता है, चाहे आप उसके लिए अपनी जान हथेली पे रख दो, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ आपकी बुराई करनी है तो बुराई ही करनी है। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसका जो मेन एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि आपको किस तरह से बदनाम किया जाए। तो ऐसे इंसान अगर आपकी जिंदगी में है, तो ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, और इनका काटना किसी के काटने से ज्यादा खराब होगा। तो बेसिकली छोटी सी स्टोरी थी, और हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा देती है। और ये स्टोरी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि किसी का भी काटा हुआ हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ रहकर हमारी ही पीट कर रहे हैं, काट कर रहे हैं पीछे से, तो उन लोगों को पहचान कर ही निकालना जरूरी है, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहिए, जो आपके मुंह पे आपकी, दूसरे के मुंह पे दूसरे की, तीसरे के मुंह पे तीसरे की। ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, किसी के भी सगे नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकना जानते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसी और कहानियों के लिए मुझसे जुड़े रहिए।